जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टी एस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। नाजरीन, हॉर्स राइडिंग, नेज़ाबाजी और हॉर्स फार्मिंग की सीरीज़ में आज हमारा पहला इंटरव्यू है। आज हम आपको जिस शख्सियत के साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज जिस फार्म पे हम बैठे हैं ये पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का, एक एशिया में बहुत बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं जी आज के हमारे मेहमान जनाब सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब से, और आपको ज़रूरी मालूमात कि इन्होंने हॉर्स फार्मिंग, हॉर्स राइडिंग, डांस वाले घोड़े, इसकी इब्तदा कहाँ से की और इनका फीडिंग प्लान क्या है, और एक घोड़ा जो है उसको रखना कितना मुश्किल है, और घोड़ों का जो हॉर्स फार्मिंग है या घोड़ों का जो शौक़ है इसका माजी, हाल और फ्यूचर ये क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम जी ब्रदर, आपका बड़ा शुक्रिया जो आप आए जी। सर आपका बड़ा नाम सुना है, पूरी दुनिया में लोग आपको हॉर्स राइडिंग में, घोड़ों के शौकीन में, ब्रीडिंग में जानते हैं। तो सर क्या आप बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन इलाकों में जो मीडिया से बहुत दूर है और जिनका हाल कभी किसी ने नहीं लिया, आप लोग आते हैं हमारे शौक़ की कदर करते हुए, हम जैसों की कदर करते हुए, और हम तक आप अप्रोच करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, हम आपको वेलकम कहते हैं। और आपके सवालात का मैं जवाब कुछ इस अंदाज से दूंगा कि सुनने वालों को काफ़ी इस शौक़ से आगाही भी हो, और जो ये शौक़ करना चाहते हैं और उनका फ़ायदा भी हो। तो इब्तदा के आपके सवाल से, तो मेरे ये ख़ानदान में मेरे बुजुर्गों को ये शौक़ था और ये जीन्स में भी है। तो जैसे होश संभाला, और अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है, पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका, कि हमें एक अच्छा शौक़ जो हमारे बुजुर्गों ने दिया वो ये नेज़ाबाजी और घोड़ों का ख्याल रखना, हर चीज़ इसमें शामिल थी और स्पोर्ट भी थी। तो हमें ये शौक़ हमने परवान चढ़ाया। ये अल्लाह पाक की ज़ात का और पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का ख़ास तरस और करम है। तो आज ये जो नाम और ये इस मेहनत को जो रंग लगा है वो सिर्फ और सिर्फ कि इसको इबादत समझ के किया। और घोड़े को सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि घोड़े को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब घोड़ा समझ में आ जाए तो फिर शौक़ आगे बढ़ता है। और इब्तदा इसकी जो है वो मैं चूँकि इट्सोनियन हूँ, तो इट्सन कॉलेज में, और जैसे हमें थोड़ी सपोर्ट भी मिली और शौक़ भी था, और वहाँ पे इट्सन कॉलेज में हमें इस नेमत से नवाजा भी गया। तो फिर ये शौक़ जो है इसको मैंने वहीं पे अपनाया, और फिर अब आज तक मैं अपने साथ लेकर इस शौक़ को चल रहा हूँ। और इसमें मैंने जो भी मेहनत की उसका मुझे अल्लाह पाक ने फल भी दिया, उसको रंग भी लगाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक़ को संभालते हुए ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अल अब्बास, ये सबसे पहला स्टेडियम और सबसे बड़ा स्टेडियम ये अल अब्बास स्टेडियम है नेज़ाबाजी के लिए, जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं। तो ये तो है इब्तदा। और दूसरे आपके सवालात, चूँकि उस सवालात के साथ साथ चलना है, तो दूसरा ये है कि ये लगन मुझे खैर शुरू से ही थी। और जैसे मुझे सपोर्ट मिली मैंने इसको मुकम्मल तौर पे अपनाया। अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इसको शौक़ को भी मैं करता रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये महसूस होता है हर पल कि मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। और दूसरा ये है कि इस शौक़ में सबसे बड़ा रिश्ता आपका और घोड़े का जो है वो दोस्ती का रिश्ता होता है। अगर आप अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को अगर अपना दोस्त समझेंगे तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ घोड़ा क्या चाहता है, आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये शौक़ आगे नहीं चल सकता। महंगा शौक़ है, और आज के दौर में इस शौक़ को साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल है। और ज़्यादातर सपोर्ट भी नहीं होती गवर्नमेंट की, और ज़िम्मेदारों का
ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह रखना चाहिए, जी क्योंकि ये शौक जिम्मेदारों का है। और हमें जिम्मेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी नेमतों से नवाजा गया है कि उसमें घोड़ों के लिए बहुत आसाइशें पैदा हो जाती हैं, और घोड़ों का हम ख्याल अच्छे तरीके से रख सकते हैं। जी और हमने इन घोड़ों को समझा और इनका ख्याल रखा और इनसे प्यार किया, और आज हमें यह नाम मिला है। जी माशाल्लाह। कहा जा सकता है कि इस स्टेज तक पहुंचने में आपके ख़ानदान की और आपकी सदियों की मेहनत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी। सर जी ये बताइएगा कि आपके फार्म पे कौन कौन सी ब्रीड के घोड़े मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे फॉर्म पे इस वक्त 50 घोड़े जी और 18 फीमेल्स घोड़ियाँ खड़ी हैं, जी जी जिनको मैं ब्रीड करा के आगे अपने शौक को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ाया हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नस्ल है मेरे घोड़ों में, वो मोरनी नस्ल है, जी जी और वो बहुत ही मशहूर और मारूफ नस्ल है। और इस नस्ल के घोड़े बहुत ही नायाब और बहुत ही दलेर और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे कि इस नस्ल के घोड़े हमेशा वफा करते हैं जी जी और अपने मालिक के साथ प्यार करते हैं। जी जी। और ये नस्ल मैं समझता हूँ कि जिस जिम्मेदार के पास भी है वो खुशकिस्मत है। मोरनी नस्ल। मोरना घोड़ा जो है वो बहुत ही नायाब होता है, और यही वो नस्ल है। और मेरे पास शेर नस्ल है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अरब है। जी जी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मेरे दादा से लेकर और मुझ तक मैंने इस नस्ल को बढ़ाया है, मैंने इसको ज़ाया नहीं होने दिया। सयानी नस्ल। जी जी जी। शाह जी नुकरे घोड़े देखे हैं आपके फार्म पे, जी तो ये जो नुकरे घोड़े हैं ये भी मोरना ब्रीड से हैं? जी बिल्कुल। ये हमारे पाकिस्तान में जो 3 दरियाओं का सिलसिला है, जी जी और चौथा भी जो दरिया है उसको उससे इतने ज़्यादा ये शौक रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो चनाब, रावी, नीली, जी जी ये जो 3 नए हमारे इलाके में मशहूर हैं, इनकी जो ब्रीड्स हैं वो इन तीनों इलाकों में डिवाइड हुई हुई हैं। जी जी लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी अब जैसे हमारे पास पंजाब में मोरने ज्यादा, इसमें जिला झंग में जी जी मोरने ज्यादा हैं, और रावी में भी मोरने हैं, लेकिन नीली में शीर नस्ल ज्यादा है। जी जी और इस तरह डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो जिला हमारा जिला झंग और चनियोट और ये जो चनाब है, जी जी इसमें घोड़े बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दलेर और बहुत ही खूबसूरत पाए जाते हैं। जी जी लेकिन रावी में, रावी का जो ब्लड है वो इस ब्लड से भी ज्यादा जो है वो नायाब और दलेर ब्लड है घोड़ों में। जी जी और जैसे आप नीली की तरफ चले जाएं तो वो भी अपनी मिसाल खुद है। लेकिन सिलेक्शन हर इंसान के पास अपनी अपनी है। तो चूंकि हमारे इलाकाए मतलब हमारा पड़ोसी जो भी मतलब इलाके बन जाते हैं, तो वो फिर ब्रीड ट्रांसफर होती रहती है। जी जी। तो जहां जहां पर ये ब्रीड है पाकिस्तान के हिस्से में, इस ब्रीड का रिजल्ट अच्छा आया। रिजल्ट अच्छा है। जी अच्छा सर जी, आपने कहा है कि सिलेक्शन जो है ये मैटर करती है ब्रीड में, तो एक जो अच्छा घोड़ा है उसकी सिलेक्शन में कौन कौन से खास होने चाहिए, या एक जो नया शौकीन है इस शौक में आना चाहता है उसे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि घोड़ा सिलेक्ट करते हुए ब्रीडिंग के लिए वो क्या क्या चीज़ें उसमें देखें? सबसे पहले तो खून देखे जी, जी ब्लड लाइन। ब्लड लाइन का होना बहुत जरूरी है जी। जी जी और ब्रीडर के लिए मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ा कीमती तोहफा है। जी जी और दूसरा ये है कि उसका शजरा जो है घोड़े का, वो शुरू से लेकर आखिर तक उसके शजरे पर नजर जरूर डालें जी जी कि उसकी जो वो ब्रीड कराना चाह रहा है जिस घोड़े को, उसकी नस्ल में घोड़े जितने भी आए हैं उनका क्या क्या मकाम रहा है, जी जी और कितना कितना उन्होंने जो है वो नाम कमाया है। जी जी और इन सारी चीजों का जो मजमुआ है उसको उससे फायदा उठाना चाहिए। जी जी और ब्रीडर के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जी जी और हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिस घोड़े में 16 बंद पूरे होते हैं जी जी उस घोड़े को जो है वो ब्रीड कराना चाहिए, जी जी जिसमें खूबसूरती
जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे 4 छोटे बांध होते हैं, जी जी 4 मोटे बांध होते हैं, 4 लंबे होते हैं, 4 चौड़े होते हैं। जी जी जिसमें मतलब मशहूर जो हैं, जो हर किसी जो भी शौकीन है उनकी नज़र भी पड़ती है और उन्हें पता भी है कि जैसे घोड़े का सुम जो है वो चौड़ा होना चाहिए, जी जी घोड़े की गर्दन जो है वो लंबी होनी चाहिए, घोड़े का आसन लंबा होना चाहिए जी जी और घोड़े का आसन जो ताना है वो लंबा होना चाहिए। जी सॉरी, घोड़े का आसन जो है वो छोटा होना चाहिए। जी जी तो घोड़े की आंख मोटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें काउंट करती हैं जी जी और ये जब सारी चीजों से आपको वाकफियत हो जाएगी तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी जी जी। शाह जी, नेज़ाबाजी में और डांस में, रक्स करने वाले घोड़ों में आपको काफ़ी अरसा हो गया है जज भी करते हुए, आप काफ़ी जगह पे जज भी गए होंगे, लोग बाहर से आप बुलाते भी हैं, शौक भी होता है। आप क्या समझते हैं, ये दोनों फील्ड बराबर मुश्किल हैं या इसमें डिफरेंशिएट इसको किया जा नहीं, सकता इसमें थोड़ा फर्क है जी। इसमें जो नेजाबाजी वाले घोड़े हैं उनके लिए थोड़ा टास्क इजी है, इस वजह से कि घोड़े का भागना फितरत है। है? जी जी और जो घोड़े डोर पे काम करते हैं, जैसे हमारे पंजाब के में ये सकाफती हमारा प्रोग्राम है घोड़ा डांस, जी जी तो ये थोड़ा फितरत से हट के घोड़े को करना पड़ता है। जी जी और ये है सारा ड्रेसाज ही, जी जी घोड़े के कामों को तरतीब दी गई है। जी जी लेकिन मेरे ख्याल और मेरे तजर्बे और मेरे ज़हन के मुताबिक घोड़े के लिए भागना जो है वो फितरती अमल है और वो आसान है। घोड़े को डोर के ऊपर थोड़ा तैयार करना ज्यादा मुश्किल होता है। जी जी ये फर्क है। जी जी शाह जी, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। ब्रीडिंग की बात हो रही थी। ब्रीडिंग कहा जाता है कि बहुत मुश्किल काम है। किसी भी पेट में आप देखें, डेयरी में देख लें, शौक में देखें, किसी चीज़ में भी देखें, तो आप ब्रीडिंग का जो चैप्टर है इसको कैसे, आपका तजर्बा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये मुश्किल है वाकई? ये वाकई बहुत मुश्किल है और जो अच्छे शौकीन है वो कर भी रहे हैं। जी जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुझे नहीं याद कि मैंने कोई घोड़ा जो है वो खरीदा हो जी जी और सारे घोड़े मैंने अच्छे घोड़े और घोड़ियों का मिलाप करा के तो मैंने अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। और यही ब्रीडर का बहुत बड़ा, ब्रीडर के लिए तोहफा होता है कि उसे एक अच्छा रिजल्ट मिले जी और वो अच्छी मेहनत करके ब्रीड कराए और उसको अच्छा रिजल्ट मिले और अल्लाह पाक की ज़ात का करम हो और पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद का तरस हो, तो मेरा ख्याल है फिर बाहर से घोड़े खरीदने नहीं पड़ते। घोड़े आजकल बहुत महंगे हैं। जी जी आज हमारी लाइन का जो घोड़ा है नेजाबाजी के लिए या डांस हॉर्स जो है वो 25-30 लाख से कम नहीं है, जी अच्छा जी घोड़ा। जी जी और जो घोड़ा नामवर हो जाए वो उससे भी फिर ऊपर चला जाता है। तो हम जिम्मेदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अफोर्ड नहीं करते कि हम हर घोड़े के ऊपर इतने पैसे भरते रहें। जी जी हम अगर ब्रीड अच्छी करा जाएंगे तो फिर हमें इसका बेनिफिट भी मिलेगा और हमारे लिए भी फायदा है कि हमें पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। हमारे घर में ही अच्छी चीज़ आ जाएगी। अच्छे जो घोड़े हैं वो तैयार होते जी जी रहेंगे। चला। सर जी, ये बताइएगा कि इसमें मेल और फीमेल, माँ और बाप का बराबर बराबर उसका हिस्सा है अच्छी ब्रीड में, या कि आप माँ को ज़्यादा तरजीह देते हैं या बाप को ज़्यादा तरजीह देते देखिए जी, बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया और ये मैं आपको दाद देता हूं कि ये शौकीन लोग जिन्होंने 40-40 साल गुजारे हो इस शौक में, ये उनकी समझ होती है जिस पे आपने क्वेश्चन किया है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इसमें देखें जी कि लोग समझते हैं जी घोड़ा अच्छा हो, हैं? जी जी मैं समझता हूँ नहीं, घोड़ी अच्छी हो। बड़ी अच्छी होनी घोड़ी ज्यादा अच्छी होगी तो बच्चा जो है, अगर घोड़ा भी माशाल्लाह अच्छा ही आपने क्रॉस कराना है, लेकिन घोड़ी का आपने बहुत ख्याल रखना है। चाहिए। जी जी घोड़ी अगर बहुत अच्छी होगी तो अगर खुदा ना खास्ता घोड़े में कुछ कमी भी हो तो वो कवर हो जाता है। घोड़ी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बड़ी का अच्छा होना जरूरी। बहुत जरूरी है। एक उसकी नस्ल का अच्छा होना जरूरी है, एक उसके स्ट्रक्चर का अच्छा होना जरूरी है, एक घोड़ी का जो आप कह लें कि जो उसका किरदार रहा है या है और जिस टेम्परामेंट की वो घोड़ी है, इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी जी बहुत शुक्रिया। सर जी, ये बताइएगा कि एक जो बच्चा है जो पैदा हुआ है उसको कितनी एज के बाद आप ट्रेनिंग में लाते हैं? और डांस के लिए, क्योंकि आपने बताया कि डांस जो है ये थोड़ा सा नेज़ाबाजी से या दौड़ से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। जी। एक बच्चे को कितनी अरसे में ट्रेनिंग में लाया जाता है और कितने ड्यूरेशन में वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक अच्छा डांसर बन जाता है? देखिए जी, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें
तोहफे दिए, उनमें से एक तोहफा ये भी उन्होंने हमें दिया जी कि जी उन्होंने हमें घोड़े को समझने की जी जी जो है तालीम वो दी। जी उस वो तालीम हमें ये दर्स देती है कि घोड़े को बच्चे को 2.5 और 3 साल से पहले उस पर वजन नहीं डालना चाहिए, जी जी उसका ख्याल रखना चाहिए, जी जी उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और उसकी जो आप ये कह लें कि उसको खुराक से ज्यादा एनर्जी, जो एनर्जी वाली खुराक है जी जी वो देकर तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल तौर पे जो बच्चा है वो फले फूले जी जी और हर लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। जी जी उसे विटामिन दिए जाएं, उसे जैसे हमारे मौसमी तेल होते हैं वो दिए जाएं, उसे मसाले मसाले दिए जाएं जिससे घोड़े को बाद का खतरा ना हो, और उसका मुकम्मल ख्याल रख के, और उसके बाद 2 से 2.5 साल तक घोड़े को आप कड़याला देने की जो है वो पूरी मश्क वो कराई जाए, जी और जी 2.5 साल के बाद उसके ऊपर हल्का हल्का उसे जो है उस फील्ड का रास्ता दिखाना चाहिए जिस पे आपने उसको लगाना है, जी जी और 2.5 साल से पहले नहीं, 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद आप उसको कड़ैला देना शुरू करेंगे। आप 2 साल और 2.5 साल के दरमियान जी जी उसको आप कड़याला देकर और उसको उसका रुझान बनाएंगे जिस फील्ड में आप उसे लगाना चाहते हैं। जी जी जब घोड़ा मुकम्मल 3 साल का हो जाएगा उसके बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वजन जो है वो डालें जो काम आप उससे करवाना चाहते हैं। जी जी और जिस वक्त आप उसे मुकम्मल वो रास्ता दिखा दें, मुकम्मल वो फील्ड दिखा दें, उसे वाकिफ करवा दें जी कि जी आपने या मतलब घोड़े को भगाने के लिए तैयार करना है या उसको डांस के लिए तैयार करना है, उसको सारा मुकम्मल रास्ता दिखाने के बाद जब घोड़ा 4 साल में हो जाए तो फिर उसको थोड़ा 4 और 5 साल के दरमियान 1 साल जो होता है वो आपने घोड़े का ख्याल रखना है, क्योंकि वो नाजुक तरीन साल होता है घोड़े के लिए, जी और जिसे आप कह लें कि इमेच्योरिटी में उस घोड़े ने परवान चढ़ना होता है, वो साल सिर्फ एक बचाना चाहिए। उसके बाद जब घोड़ा मुकम्मल 5 साल का हो जाए फिर उसके ऊपर आप वजन डालें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक कामयाब घोड़ा बनकर दिखाएगा। जी जी अच्छा अच्छा जी, ब्रीड के साथ अच्छा होने के साथ साथ अगर उसकी परवरिश भी अच्छी की गई है, एक जो ट्रेनर है उसका कितना हाथ होता है एक घोड़े को ट्रेन करने में? मैं समझता हूं कि जी घोड़े में सारी चीजें अल्लाह पाक की दी हुई मौजूद होती हैं। जी जी ट्रेनर का, राइडर का ये काम होता है उसमें फिनिशिंग करना। जी जी मैं मिसाल देता हूं, जिस इलाके में आप बैठे हैं जी जी ये चनियोट का इलाका है, इसमें फर्नीचर बड़ा मशहूर है। जी जी फर्नीचर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ के फर्नीचर को पसंद करते हैं, जी जी और यहाँ से वो जो फर्नीचर ले जाते हैं वो कोरा ज्यादा ले जाते हैं, जी जी क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग जो है वो अभी उस मियार की नहीं है जैसे लोग चाहते हैं। जी जी तो लोग यहाँ से फर्नीचर कोरा लेकर उसे लाहौर से जाके या गुजरात से जाके फिनिशिंग करवाते हैं। जी जी तो अब आपकी समझ में मेरा ख्याल है आ जाएगा कि कोरा जो है फर्नीचर वो और माने रखता है, और फिनिशिंग के बाद वो एक इस्तेमाल के काबिल हो जी जाता है जी ऐसे और अच्छा भी लगने लग पड़ता जी है। जी बिल्कुल सेम यही चीज है, घोड़े में खुदादाद सलाहियतें मौजूद होती हैं, जी जी उसमें सिर्फ फिनिशिंग करनी होती है, जी और जी वो जो फिनिशिंग है वो ट्रेनर और राइडर जो है वो करते हैं। अगर घोड़े की फिनिशिंग आप कर लेते हैं तो फिर वो अवाम के मुताबिक, शौकीन हजरात के मुताबिक, तमाशाइयों के मुताबिक बन जाता है। जी जी अगर आप उसमें फिनिशिंग नहीं कर पाते तो फिर घोड़ा महरूम रहता है अपनी इज्जत को पाने में। जी जी वो ये सबसे बड़ी बात है। जो उसमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है वो होता है भी। उसको सिर्फ ना फिनिशिंग उसकी करके लोगों के सामने पेश करना होता है, जी जी और फिर हर बंदा कहता है वाह घोड़ा वाह घोड़ा, जी जी और वो जो कमाल होता है वो राइडर का होता वो है। राइडर का होता है। जी जी अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आपके पास 50-70 के करीब घोड़े हैं, तो आपने इनका फीडिंग प्लान क्या रखा हुआ? ये क्वेश्चन दोबारा आपने बड़ा दिलचस्प किया है।